नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 12 का जो यूनिट है ऑप्टिक्स, उससे रिलेटेड है। हम किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत गोलीय दर्पणों से संबंधित टॉपिक्स देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध। देखिए दोस्तों, यहां पर हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही एक रिलेशन स्थापित करेंगे। उसकी वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, इसके लिए हम एक अवतल दर्पण लेकर चलते हैं। मैं एक बार अवतल दर्पण से समझाऊंगा, फिर उसको ही हम उत्तल दर्पण से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में है अवतल दर्पण और यह है इसकी मुख्य अक्ष। दोस्तों, आप इसके साथ में उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं। लगे हाथ दोनों के जरिए ही आप समझ सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास में है उत्तल दर्पण, यह है अवतल दर्पण। दोनों से ही समझ सकते हैं। मैं दोनों डायग्राम को इस तरीके से बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को एक डेरिवेशन दोनों ही डायग्राम से आप समझ पाएं। देखिए दोस्तों, हम ये कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो फोकस बिंदु में से होकर चली जाएगी। जैसे हम ये कंसिडर कर लें कि ये बिंदु M पर आकर टकराती है और ये फोकस बिंदु में से होकर चली जाती है। ये यहां पर है इसका वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र तथा बिंदु M से होकर गुजरने वाली जो रेखा है ये यहां पर इस प्रकाश किरण के लिए अभिलंब की भांति कार्य करती है। ये यहां पर अभिलंब के रूप में काम करेगी। दोस्तों, ये जो रेखा है वो यहां पर अभिलंब की भांति कार्य करती है। तो यहां तक आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। यदि हम यहां से M से इस मुख्य अक्ष के ऊपर लंब डालें तो उसको लगभग बिंदु P पर हम कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये इसकी वक्रता है, उस वजह से ये बिल्कुल P पर तो नहीं होता, लेकिन लगभग हम उसको P पर मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर जैसे इस अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो बहुत छोटा लेकर चलते हैं। यदि मुख्य अक्ष से इसकी जो डिस्टेंस है प्रकाश की बहुत कम है तो जो आपतन कोण होता है वो भी बहुत छोटा, और MP को हम मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मान सकते हैं। दोस्तों, इसी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, और ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से चलेगी कि जैसे परावर्तित होकर ये ऐसे जाएगी परावर्तित कि ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों, यहां पर ये आपके पास में है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र तथा इस बिंदु M से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, वो यहां पर अभिलंब की भांति काम करती है। दोस्तों, यदि हम M से इसके ऊपर लंब डाल दें तो ये बिंदु P पर मिलेगा। ये बिंदु P पर ही हम कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम आपतन कोण थीटा मान लें तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और यहां से इसके सामने वाला ये जो एंगल है दोस्तों वो भी थीटा होगा। और यहां पर इस डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं कि ये वाली तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये दोनों समांतर रेखाएं, ये एंगल थीटा, और यहां से ये इसके लिए यदि इसको तिर्यक रेखा लें तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। इस डायग्राम को भी आप इसी तरीके से समझ लेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अभिलंब के साथ में थीटा कोण बना रही है, तो ये परावर्तित होगी तो उसके पश्चात भी ये कोण भी थीटा ही रहेगा। ये एंगल थीटा
ये एंगल भी थीटा, ये एंगल रहेगा 2 थीटा, क्योंकि ये यहां पर ये वाली प्रकाश की किरण है, दोनों समांतर है ये दोनों, और ये इसकी तिर्यक रेखा हो गई, तो ये दोस्तों एकांतर कोण हो गए हैं। ये एंगल हो गया 2 थीटा, तो ये एंगल भी हो गया 2 थीटा। और यदि इस रेखा के संगत देखें तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। यहां से हम इन दोनों डायग्राम की सहायता से रिलेशन निकालेंगे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य। वक्रता त्रिज्या जिसे हम कैपिटल आर से पुट करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन यहां पर स्थापित करने वाले हैं इन्हीं दोनों डायग्राम्स की सहायता से। सर्वप्रथम हम बात करेंगे इस दोनों डायग्राम में से हम एक ट्राइंगल लेंगे, त्रिभुज CMP। चित्र में हमने ले लिया त्रिभुज CMP से, CMP ये वाला हो गया। इसमें हम ले लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बट्टे में आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा जो MP है वो यहां पर लंब हो गई है, अपॉन आधार यहां पर CP हो गया है दोस्तों। यदि थीटा अति अल्प है, यदि थीटा बहुत छोटा है, थीटा अति अल्प है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो tan थीटा को दोस्तों हम नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम त्रिकोणमिति के अंदर यदि थीटा को अति अल्प लेकर चलते हैं तो साइन थीटा को थीटा, कोस थीटा को 1 और tan थीटा को हम थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू अति अल्प होने की कंडीशन में, छोटी होने की कंडीशन में tan थीटा का मान थीटा के मान के लगभग बराबर प्राप्त होता है, इसलिए इनको नियरली इक्वल टू पुट किया जा सकता है दोस्तों। तो यहां से यदि हम इसको नियरली इक्वल टू पुट कर दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, थीटा इक्वल टू हम पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा MP अपॉन CP, और यह आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। आप ये जो ट्राइंगल है CMP वो उसमें भी ले सकते हैं, इस डायग्राम में भी ले सकते हैं, दोनों डायग्राम्स की सहायता से इसको समझ सकते हैं। अब हम दूसरा ट्राइंगल यहां पर लेकर चल रहे हैं दोस्तों। तो दूसरा वाला ट्राइंगल है वो हम लेकर चलेंगे FMP। दूसरा जो ट्राइंगल है दोस्तों वो हम लेकर चल रहे हैं FMP। तो जो FMP है वो कितना हो जाएगा, चित्र से त्रिभुज त्रिभुज हमने ले लिया FMP, ये वाला ट्राइंगल ले लिया FMP, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इसका ये एंगल 2 थीटा है, और चाहे तो इसमें भी आप FMP ये वाला एंगल ले सकते हैं दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से पुट कर सकते हैं। इसमें ये वाला एंगल है वो है 2 थीटा, इसमें भी ये वाला एंगल है 2 थीटा, इससे आप समझ सकते हैं। तो tan 2 थीटा यहां पर हम देखेंगे, tan 2 थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार, और यहां पर 2 थीटा के सामने वाली भुजा है वो लंब होगी, तो 2 थीटा के सामने वाली भुजा अब की बार भी MP है, तो MP अपॉन में जो आधार है वो है क्या है दोस्तों, FP, ये है आधार FP। और यदि थीटा बहुत छोटा लिया हमने तो हम 2 थीटा को भी छोटा लेकर चल सकते हैं दोस्तों, और जब 2 थीटा भी यदि अति अल्प है तो tan 2 थीटा को हम 2 थीटा पुट कर सकते हैं। यदि 2 थीटा अति अल्प है, 2 थीटा कैसा है, अति अल्प है, तो हम tan 2 थीटा को नियरली इक्वल टू 2 थीटा पुट कर सकते हैं दोस्तों। tan 2 थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिखा जा सकता है। उस कंडीशन में देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो यदि हम इस tan 2 थीटा को 2 थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास में आ गया 2 थीटा बराबर आ गया MP बट्टे में FP
ये आ गया MP बट्टे में FP। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां से हमारे पास में थीटा की वैल्यू है MP अपॉन में CP। इसकी वैल्यू उठाकर हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 को उठाकर दोस्तों हम किस में पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे। और 2 में जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास में क्या आएगा, 2 इंटू थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों MP अपॉन में CP। तो MP अपॉन में CP इक्वल टू MP अपॉन में FP। यहां से MP से MP कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, 2 अपॉन में CP इक्वल टू 1 अपॉन में FP। अब यहां पर दोस्तों हम चिन्ह परिपाटी सहित इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो CP बराबर क्या है, डायग्राम की ओर लौटते हैं। C से P तक की जो डिस्टेंस है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल R से लिखा जाता है। ये C से P तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों कैपिटल R से लिखी जाती है, वक्रता त्रिज्या होती है। देखिए यहां पर तो जो वक्रता त्रिज्या है इस डायग्राम के लिए तो आएगी माइनस में, क्योंकि यहां से डिस्टेंस मापेंगे तो ये माइनस में R होगी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि आप लिखना चाहें तो इसको -R लिख देंगे। और FP की जो वैल्यू है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो F और P से P तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों ये F है, F से P तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल f होगी, जिसको हम फोकस दूरी कह रहे हैं। यदि इस डायग्राम के लिए इसकी वैल्यू यदि पुट करें तो ये प्लस में आएगी, F की वैल्यू भी प्लस में और R की वैल्यू भी प्लस में, क्योंकि प्रकाश किरण की दिशा में यदि हम दूरियों का मापन करते हैं तो उनको हम धनात्मक लेंगे। तो यहां पर F और R धनात्मक होती है और यहां पर F और R दोनों ही ऋणात्मक होती है। या तो आप लेंगे तो दोनों को धनात्मक या लेंगे तो दोनों को ऋणात्मक। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों ऋणात्मक होगी, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों धनात्मक होगी। इनकी यदि हम यहां पर वैल्यू पुट कर दें 2 बट्टे में माइनस में R बराबर हमारे पास में आ गया माइनस में F। यदि मैं यहां पर इस F को इधर ले आऊं, R को उधर ले जाऊं, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर डिवाइड कर दें तो F बराबर हमारे पास में निकल कर आएगा R बट्टे में 2। और ये हमारे पास में आ गया है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। ये जो संबंध है हमें क्या बता रहा है, एक बार इसको समझ लीजिए कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का ठीक आधा होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दोस्तों। तो ये था गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।